Hello and welcome back to Step by Step Study. So, this is your doubt number 7 in the series of doubt session. अगर आपके भी कोई doubts हैं so you can mail us at sbss.enquiry@gmail.com. So, let's start with the lecture and let's see what were the doubts. So, the questions received were related to the Lorentz curve, जिनको मैंने सेम ही लेक्चर में ऐड कर दिया because they are almost similar concept. First question था, what is the Guinness coefficient when the Lorentz curve coincides with equal distribution? And second is, what is the range of area under the Lorentz curve? तो अगर आपको लॉरेंस कर्व के बारे में नहीं पता तो आप गिनीज कोएफिशिएंट भी नहीं पता होगा, राइट? सो आई हैव क्लब्ड दीज टू क्वेश्चंस. पहले हम लॉरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, देन आई विल कम टू योर गिनीज कोएफिशिएंट. तो लॉरेंस कर्व होता क्या है? जैसे हमने और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़े थे, राइट, इन आई गेस योर टॉपिक नंबर 3. सिमिलरली लॉरेंस कर्व भी एक मेजर है जो स्टैटिस्टिकल सीरीज की वेरिएबिलिटी बताता है हमें. एंड वो सीरीज क्या हो सकती हैं? इट कुड बी योर इनकम और वेल्थ. सो लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स इनकम और वेल्थ इन इक्वालिटी या वेरिएबिलिटी कह लो, ठीक है. सो इट शोज डेविएशन ऑफ योर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन. अब वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इनकम की हो सकती है या फिर वेल्थ की हो सकती है, फ्रॉम द 45 डिग्री लाइन विच शोज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब जब वो डेविएशन बताएगा तो हमें ये भी बता पाएगा कि इनइक्वालिटी कितनी है. एंड दिस इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व विच प्लॉट्स परसेंटेज और परसेंटाइल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और एंड द क्यूमुलेटिव इनकम और वेल्थ ऑन द वर्टिकल एक्सिस. तो आप पहले इस फिगर को नोटिस करेंगे. सो यू विल सी कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? पॉपुलेशन फ्रॉम द पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट, और वाई एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम या फिर इनकम ऑफ द कंट्री कह लो या वेल्थ ऑफ द कंट्री कह लो, हम कुछ भी इस वाई एक्सिस पे ले सकते हैं. और ये आपकी 45 डिग्री लाइन है जिस पे परफेक्ट इक्वालिटी लिखा हुआ है. दिस इज योर 45 डिग्री लाइन. एंड ये जो कर्व दिख रहा है ये आपका लॉरेंस कर्व है, ठीक है. तो लॉरेंस कर्व का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये परफेक्ट इक्वालिटी से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी और इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है. और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी वेरिएबिलिटी कम होगी और इनइक्वालिटी कम होगी. और लॉरेंस कर्व इज ऑल्सो योर एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो अगर हम देखें, अगर हम कंसिडर करते हैं लोएस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ योर पुअरेस्ट पॉपुलेशन, दैट इज़ 20% ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन. तो अगर परफेक्ट इक्वालिटी होती तो उनको नेशनल इनकम का 20% मिलना चाहिए था, या फिर कंट्री की वेल्थ का 20% उनके पास आना चाहिए था, 20% पॉपुलेशन के पास. पर हमें पता है कि इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है. तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या लॉरेंस कर्व देखें, you will get to know that only 5% of the national income is going to the 20% of the population which is poorest, ठीक है. तो अब ये लॉरेंस कर्व हमें इनइक्वालिटी बताता है कि इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी एक कंट्री में या फिर किसी रीजन में कितनी है. आई होप इट इज़ क्लियर कि लॉरेंस कर्व किस लिए यूज होता है. तो हमें क्वेश्चन क्या मिला था? व्हाट इज द रेंज ऑफ एरिया अंडर द लॉरेंस कर्व. आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री लाइन है, और 45 डिग्री लाइन अगर हम इसे स्क्वायर कंसिडर करें ऑफ साइड्स 100 एंड 100, 45 डिग्री लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 50% और 50%, जिसे हम 0.5 इधर और 0.5 इधर लिख सकते हैं. अब एरिया अंडर द लॉरेंस कर्व कितना हो सकता है? या तो हो सकता है आपका लॉरेंस कर्व इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन से कोइंसाइड कर रहा हो और कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है. तो लॉरेंस कर्व के अंडर एरिया कितना हो जाएगा? 0.5
और जैसे जैसे आपका लॉरेंस कर्व इस साइड दैट इज टुवर्ड्स द राइट आता जाएगा तो 0.5 से एरिया कम होता जाएगा उसके नीचे, है ना। सो हमारे पास रेंज क्या होगी एरिया अंडर द लॉरेंस कर्व की, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0.5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/2 इज द एरिया अंडर द लॉरेंस कर्व। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि लॉरेंस कर्व क्या होता है, तो इन कंक्लूजन I'd से कि लॉरेंस कर्व प्लॉट्स द proportion ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन claimed by the bottom X% of the population। जैसा कि हमने इस फिगर में भी देखा, what proportion of the income, that is 5% of the income is claimed by the 20% bottom 20% of the population। ये आपका लॉरेंस कर्व होता है। ऑल्दो मैंने जब टॉपिक 3 डिस्कस करा था ना, एंडिंग में मैंने थोड़ा एक आइडिया दे भी दिया था लॉरेंस कर्व का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है। गिनी कोएफिशिएंट हम लॉरेंस कर्व में से डिराइव करते हैं और ये हमें बताते हैं कि डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी कितनी है पॉपुलेशन में, ठीक है। और गिनी कोएफिशिएंट कैन बी 0 अगर परफेक्ट इक्वालिटी है एंड इट कुड बी 1 अगर परफेक्ट इनइक्वालिटी है। लेट्स सी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इट इज़ a/a+b, जहाँ पे a एरिया है बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री लाइन एंड द लॉरेंस कर्व, और b एरिया है एरिया बिलो द लॉरेंस कर्व। तो अगर हम कह रहे हैं परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब लॉरेंस कर्व इक्वालिटी वाली लाइन से कोइंसाइड कर रहा होगा, और ऐसा होगा तो हमारा a 0 हो जाएगा, और a 0 हो गया अगर, तो हमें पता है गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है a/a+b, a 0 तो गिनी कोएफिशिएंट 0। और परफेक्ट इनइक्वालिटी के केस में क्या होगा, हमारा लॉरेंस कर्व नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे कोइंसाइड करेगा। तो अब हमारा a पूरा एरिया हो जाएगा अपॉन a+b भी पूरा एरिया हो जाएगा, जिसको हम a लिख पाएंगे विच विल इक्वल टू 1। ओके, सो गिनी कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है, अगर 0 है गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू, मतलब एवरीवन हैज़ द सेम इनकम, क्योंकि हमारा लॉरेंस कर्व इक्वालिटी वाली लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। और अगर 1 है गिनी कोएफिशिएंट, मतलब लॉरेंस कर्व यहाँ से कोइंसाइड कर रहा होगा, दैट इज किसी एक इंडिविजुअल के पास आपकी 100% इनकम जा रही है। आई होप इट इज़ क्लियर। कुछ केसेस देख लेते हैं जो गिनी कोएफिशिएंट में कंसिडर हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस इज ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। अगर आपका गिनी कोएफिशिएंट, अच्छा, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है, और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेशन कह लो, या फिर क्यूमुलेटिव वेल्थ कह लो, या फिर क्यूमुलेटिव इनकम कह लो, ठीक है। तो अगर आपका लॉरेंस कर्व कोइंसाइड कर रहा है आपकी परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन से, 45 डिग्री वाली लाइन से, तो गिनी कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और अगर आपका लॉरेंस कर्व ऐसा है कुछ केस नंबर 4 में, तो आपका गिनी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ये बात हुई गिनी कोएफिशिएंट की। अब देखते हैं मिडिल केसेस अनइक्वल। हमें पता है लॉरेंस कर्व कुछ इस टाइप का होता है, और गिनी कोएफिशिएंट अब 0 से ज़्यादा होगा बिकॉज परफेक्ट इक्वालिटी तो नहीं है। सो दिस इज योर केस नंबर 2। और केस नंबर 3, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला G2 था, जो कि केस 2 में, सॉरी, तो अगर आपके पास G2 कुछ इस टाइप का था जो कि केस 2 में आपने देखा, और G3 अब ये वाला है रेड वाला कर्व, तो आपको दिख रहा है ना कि इस साइड आते जा रहा है आपका लॉरेंस कर्व टुवर्ड्स द राइट, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ रही है। देयरफॉर दिस इज द केस फॉर मोर इनइक्वालिटी या फिर मोर अनइक्वल। आई होप द 4 केसेस आर क्लियर। तो गिनी कोएफिशिएंट से क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द गिनीज कोएफिशिएंट व्हेन द लॉरेंस कर्व कोइंसाइड्स विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, which is your case number 1
परफेक्ट इक्वालिटी का, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये दो डाउट्स हमें रिसीव हुए थे विच वर रिलेटेड टू लॉरेंस कर्व एंड गिनीज कोएफिशिएंट, and that is all for today's lecture. If you have any doubt, I'm repeating it again, you can mail us your doubts at sbss.inquiry@gmail.com. We would be happy to help you. So stay connected, stay safe.